स्वागत है आपका रिलीजियस एकेडमिक के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग जीके सामान्य ज्ञान का 3 क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज है आपका चौथा क्लास है, ठीक है? जिसमें हम लोग फर्स्ट इन इंडिया भारत में प्रथम को कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो पार्ट 3 में हम लोग भारत में प्रथम महिलाओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की क्लास में कवर करेंगे और जितना बचेगा पार्ट 5 में उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है? और हम पूरा कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको ये सब चीजें क्लास के दौरान ही सब याद हो जाए और याद भी हो जाएगा, बस आप एंड तक बने रहिए, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में आपका यह 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट वुमेन पायलट टू ज्वाइन द इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है? उनका नाम है शुभांगी स्वरूप। शुभांगी स्वरूप, ठीक है? भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट शुभांगी स्वरूप है। यह 2017 में भारतीय नौसेना नेवी की पायलट बनी थी, ठीक है? और जिस एयरक्राफ्ट को उड़ाती थी जिस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करती थी उसका नाम था मेरी टाइम रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट। मेरी टाइम रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट। मेरी टाइम रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट, ठीक है? तो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? शुभांगी स्वरूप। यह 2017 में नेवी की पायलट बनी थी और यह जिस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करती थी उसका नाम था मेरी टाइम रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट। यह जो एयरक्राफ्ट था यह समुद्र के ऊपर पेट्रोलिंग करता था, देख रेख करता था कि किसी प्रकार कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है? तो इस एयरक्राफ्ट को शुभांगी स्वरूप फ्लाई करती थी जिसका नाम है मेरी टाइम रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी डिपिक्टेड ऑन इंडियन स्टैम्प्स। भारतीय टिकटों पर चित्रित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मीरा बाई। मीरा बाई। तो भारतीय टिकटों पर चित्रित होने वाली प्रथम महिला कौन है? मीराबाई है। यह भगवान कृष्ण की भक्त थी। किसकी भक्त थी? लॉर्ड कृष्ण। यह लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण की डिवोटी भक्त थी। किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में, ठीक है? 16वीं शताब्दी में यह भगवान कृष्ण की भक्त थी। तो भारतीय टिकटों पर चित्रित होने वाली प्रथम भारतीय महिला मीराबाई है। यह 16वीं शताब्दी में भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, डिवोटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल, ठीक है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। जैसा कि आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे हाईएस्ट चोटी होता है जिसका हाइट 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर ऊंचा होता है, ठीक है? यह माउंट एवरेस्ट पर जब चढ़ी थी इसी के कारण इनको 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है? तो पद्म भूषण जो है यह भारत का तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है? तो भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन है? भारत रत्न। उसके बाद क्या आता है? पद्म विभूषण। फिर उसके बाद क्या आता है? पद्म भूषण। और उसके बाद क्या आता है? पद्मश्री, ठीक है? तो उनको
भारत का तीसरा सिविलियन अवार्ड जो कि पद्म भूषण है, इनको 2019 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती आरती शाह। आरती शाह। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह थी। यह पहली महिला थी जिनको 1960 में भारत का चौथा सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड पद्मश्री पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह है। इनको 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यह पहली महिला थी जिनको पद्मश्री से 1960 में सम्मानित किया गया था, सबसे पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनियन मिनिस्टर। प्रथम भारतीय महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? राजकुमारी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनियन मिनिस्टर, प्रथम भारतीय महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, और यह जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो जब फर्स्ट कैबिनेट बना, फर्स्ट कैबिनेट बना, ठीक है, फर्स्ट कैबिनेट बना, तो उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर के पद पर, हेल्थ हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर के पद पर 10 साल तक सर्विस दी है। ठीक है, 10 साल तक सर्विस दी, 10 साल तक कार्य किए हैं। तो हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, और यह 10 साल तक हेल्थ मिनिस्टर के पद पर सर्विस दी है, तो 1957 तक यह हेल्थ मिनिस्टर के पद पर रही। ठीक है, तो आपको क्या रखना है कि प्रथम भारतीय केंद्रीय महिला कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। यह जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राजकुमारी अमृत कौर उस कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर के पद पर 10 साल तक सर्विस दी, जो 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था, और यह 1957 तक हेल्थ मिनिस्टर के पद पर रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मदर टेरेसा है। इनको यह नोबेल प्राइज सन 1979 1979 में मिला था। ठीक है, और अगले ही साल 1980 में 1980 में इनको भारत का सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, और यह फाउंडर ऑफ फाउंडर ऑफ मिशनरी ऑफ चैरिटी भी कही जाती हैं। मिशनरी मिशनरी ऑफ चैरिटी। फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है, तो मदर टेरेसा को मिशनरीज ऑफ चैरिटी का फाउंडर भी बोला जाता है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मतलब समझ रहे होंगे, ये जो अनाथों को शरण देता है।
ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा है। इनको यह नोबेल प्राइज 1979 में मिला था और अगले साल 1980 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और यह मिशनरीज ऑफ चैरिटी के फाउंडर भी रही हैं। ठीक है, मिशनरी ऑफ चैरिटी का मतलब जो अनाथों को शरण देता है, उसकी यह फाउंडर भी रही है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करते हैं आज की यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और जैसा कि हम लोग भारत में प्रथम महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पार्ट 3 में कवर किए, कुछ क्वेश्चन पार्ट 4 में कवर किए, और जो क्वेश्चन बचा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह पार्ट 5 में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेस्ट होगा आपका। ठीक है गाइस, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।